जय हिंद साथियों। सो क्लास वहीं से शुरू करते हैं जितना पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। टाइम एंड वर्क में अभी 2 क्लासेस मिली हैं, भले ही छोटी छोटी थी लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन में ऐसे सवाल करते हैं जो M1 D1 T1 W1 वाले कंसेप्ट पर तो लगे, M2 D और W वाले पे। बट कुछ आदमी काम छोड़ दें, कुछ काम हो जाए, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होता है, किले वाले, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट वाले, श्रमिकों वाले, वैसे सारे सवाल आज के सेशन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा सवाल है, इसको देखिएगा अच्छे से और कैसे डील करोगे उस चीज पर आते हैं। तो डील हमारा ऐसे होगा कि भाई साहब, जब भी कभी इस टाइप का सवाल दिखेगा, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। ये जो इस टाइप का सवाल है, ऐसे में आपको 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। ठीक है? क्या चीज? कि पहले कितने आदमी थे, ये पहला सवाल है, लिख के दिखा देता हूं। पहले कितने आदमी थे ये देख लीजिएगा। ठीक है? फिर देख लीजिएगा कितने दिन काम हुआ, या ये देख लीजिएगा कि कितना काम हुआ। क्या चीज हुआ? कितना काम हुआ। ठीक है? ये देख लीजिएगा। फिर देख लीजिएगा कि बाद में कितने आदमी आए, बाद में कितने आदमी थे M2 के लिए। बाद में देख लेंगे कितने आदमी थे, और ये देख लेंगे कि कितना काम बचा है, कितना काम बचा है। 4 चीजों पर फोकस करना है, बस समझ लीजिए कि आपका आंसर आने वाला है। अब इन 4 चीजों पर फोकस कैसे करोगे, जरा इस चीज को समझिएगा। पहले कितने आदमी थे, यहाँ पे लिखा है 20, एक तो ये हो गया। 30 दिन में काम समाप्त कर सकते थे, कितना काम हुआ ये थोड़ी, ये तो डेज आ गया। उन्होंने काम शुरू करा, 20 लोगों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम और छोड़ दिया। तो जब वो 30 दिन में कर सकते थे पूरा काम, और करा है 10 दिन में, तो इसका मतलब है 10/30 काम जो है, 10/30 जो काम है ये हो गया है। बात समझ में आ रही है तो तुरंत कमेंट करें अभी। ओके, पहले काम कितना हुआ था? 20। अब 30 में से 10 हिस्सा काम हुआ है, तो ये हो गया, इसका मतलब है 1/3 काम जो है वो हो गया, कंप्लीट हो गया। इजी बात, कोई डाउट तो नहीं है? होगी भी नहीं। अब जब 10 दिन बाद, तो लिखा है 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। कितने आदमी ने? 4। पहले 20 थे, 4 ने छोड़ा, तो कितने बचे हैं? 16। अब कितना काम बचा है वो देखो। देखो, एक में से 3 काम हो गया है, तो 3 में से कितना काम बचा है? 2। बस सवाल आ गया। समझ रहे हो कैसे आ गया? देखिए ऐसे आ गया। M1 D1 T1 के कंसेप्ट से 20 आदमी, 20 आदमी ने 10 दिन तक तो साथ में करा, तो 10 दिन तक उन्होंने कितना काम कर लिया? 1/3 वो काम नीचे आता था, पहली क्लास से याद रखिएगा, समझाया ऐसा। फिर आगे अब 16 आदमी और जो कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे ये नहीं पता, तो डी हो गया अपॉन 2/3 काम। 2/3 जो रिमेनिंग वर्क था, क्या रिमेनिंग पूछा है? रिमेनिंग नहीं, काम कितने दिन में पूरा हुआ टोटल पूछा है, तो क्या करूंगा मैं? 3 से 3 को मैं दूंगा काट। अब इस वाले 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 8 है। 8 से इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, और इस वाले 2 से ये खत्म भाई, 5, 5 पचे 25। ये जो 25 दिन आया है, ये तो इधर वाले का आया जो 16 लोग थे, और 10 दिन पहले ही काम हो चुका था ये वाला। तो यहाँ 2 टाइप का सवाल आता है। ठीक है? 2 टाइप का क्या आता है? एक तो ये कि रिमेनिंग कितना हुआ, जो शेष काम हुआ है वो 25 दिन में हुआ, और पहले ही हो चुका था, पहले ही हो चुका था कितना? पहले ही हो चुका था 10 दिन काम। तो इसका मतलब है टोटल जो बचा वो कितना हो गया? टोटल हो गया 35 डेज। तो 2 टाइप का सवाल पूछता है। एक ये कि शेष काम कितना हुआ, तो 25 आंसर होता। अभी पूछा है कि पहले ही कितना हो चुका था 10 दिन, तो टोटल पूछा है, इसलिए हमारा आंसर जो इस वाले सवाल का होगा वो 35। इन दोनों में से क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके गाइस, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे।
अब पहला सवाल था तो मैंने बेसिक से आपको सब कुछ बता दिया कि 4 चीजों पर फोकस करना है। टाइम एंड वर्क का ये सवाल बड़ा आसान लगेगा। पहले आपको देखना था पहले कितने आदमी थे और कितना काम हुआ, फिर देख लेना है बाद में कितने आदमी थे और कितना काम बचा है। अब अगर ये 2 चीजों पर फोकस कर लिया 4 चीजों पर तो सवाल का आंसर। आइए पढ़ते हैं। सवाल ने बोला 30 मैन हैं जो कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को 24 डेज में, एक साथ काम शुरू करते हैं और 12 दिन बाद 10 और पुरुष साथ में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा 2 टाइप का सवाल बनेगा, एक तो रिमेनिंग वाला और एक बनेगा पूरा का। तो रिमेनिंग काम को पूरा करने में कितने दिन को समय लगा है, ये रिमेनिंग का पूछा है, तुरंत आ जाएगा। वो पहले जो हो चुका था उसको जोड़ना नहीं है। सो पहले देख तो पता चला पहले वाले से 30 आदमी थे, ये हो गया था M1। 24 दिन में वो कैन डू अ कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, तो 24 जो है तो D1 हो गया। इन्होंने एक साथ देखो काम करना शुरू करा है और 12 दिन बाद तक काम करा है। 12 दिन के बाद कुछ घटना घटी है, तो 12 दिन के बाद अगर मैं आफ्टर 12 डेज आपसे पूछूं, आफ्टर 12 डेज क्या होता है, 24 दिन तक कर सकते थे, तो आप मुझे बताओ वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन माने जो कंप्लीट हुआ काम वो कितना हुआ, तो आप कहोगे जब 24 दिन में काम कर सकते थे 12 काम हो चुका है, तो 24 में से 12 काम हुआ, मतलब 1/2 ये हो गया, काम हो गया। रिमेनिंग कितना बचा, शेष कितना बचा, तो जब आधा काम हो ही गया है तो कितना बचा है, आधा काम बचा है। इजी गाइस, यस गाइस, जब आधा बचा है, आधा हो चुका है तो लगा। कैसे आधा हुआ था, आधा हुआ था 30 लोगों ने करा था। 30 लोगों ने 12 दिन तक काम किया और 12 दिन में केवल कर पाए हैं आधा। अब 12 दिन बाद जो आदमी 10 आदमी और आ जाते हैं, 30 थे कितने हो गए, 40 हो गए। और ये 40 कितने दिन में करेंगे, कौन सा काम, रिमेनिंग। और रिमेनिंग कितना था, आधा। इजी, बस यहीं से आंसर आएगा, फटाक से डायरेक्ट आंसर आएगा कि आप आधा आधा तो काट डालोगे, 0 0 तो काट डालोगे, 4 से इसको ये भी खत्म, और 3 3 जा 9 डेज। वी गेट आंसर इज 9 डेज। ऑप्शन नंबर 4 बड़ी, ऑप्शन नंबर 4। मैं पूछना चाह रहा हूं, एवरीथिंग इज क्लियर। एक बार देख लो फिर मैं अगले सवाल को दिखाऊं, ठीक है। एक बार ये और देख लीजिए, और जहां पर भी डाउट हो वहां मुझे बताइए गाइज। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 14 व्यक्ति एक काम को कंप्लीट करते हैं 18 में, कर सकते हैं, मतलब करा नहीं है उन्होंने, कर सकते हैं ब्रो। 5 डेज, आफ्टर 5 डेज 6 जो मेन है उन्होंने काम को छोड़ दिया और काम के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए, आखिरी दिन आए। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, भाई बहुत खूबसूरत सा सवाल है। आखिरी दिन बताओ आए, समझ रहे हो, अब पूरा दिन कितने में हुआ, बहुत समझना है इस सवाल में। 14 आदमी थे, 18 दिन में कर सकते थे, हम लाइक वेरी गुड भाई। 5 दिन के कार्य के बाद, तो 5 दिन तक इन लोगों ने काम किया है। 18 दिन में कर सकते थे, 5 दिन करे हैं, तो इसका मतलब 5/18 काम कंप्लीट है और 13/18 काम बाकी। 6 श्रमिकों ने काम छोड़ा, पहले 14 थे, 6 चले गए, तो बचे कितने, 8। मैं बात समझ पा रहे हो। और कार्य के अंतिम दिन वापस आए, जो ये 6 आदमी चले गए हैं वो आखिरी दिन में आए। अब आप बताओ, जब 14 आदमी थे 18 दिन में कोई काम कर सकते हैं, तो मुझे बता दो 6 आदमी अगर एक दिन में काम करना चाहे तो कितना कर लेंगे, ठीक है। तो 14 आदमी जब हमारा काम कर सकते थे लास्ट वाले एक दिन, तो समझिएगा कि जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है। जो काम हो गया वो कितना हुआ, काम जो पूरा हुआ उस पर आते हैं। काम पूरा हुआ, काम पूरा हुआ, 14 आदमी थे, 18 दिन तक करते, तो 18 दिन में से 5 दिन तक उन्होंने करा। मेरी बात समझ पा रहे हो, 5 दिन तक उन्होंने काम किया, प्लस क्या हुआ, ये जो आखिरी वाले दिन थे जब वो वापस ही आ गए, मतलब एक दिन और काम हो गया है, तो 18 में से एक दिन और काम हो गया है। इसका मतलब है
6/18 काम हो गया है, इसका मतलब 1/3 काम हो गया है। कितने दिन में हुआ है? 5 पहले, एक और 6 दिन में 1/3 काम हुआ है। ठीक है, तो जब भाई साहब 14 आदमी 6 दिन में 1/3 काम कर लेते हैं, तो जो रिमेनिंग काम था, 6 आदमी जाने के बाद 5 दिन बाद 6 आदमी गए, तो 6 श्रमिकों ने करा था, 8 लोगों ने किया था, कितने दिन में बाकी काम, मतलब 2/3। ये है सवाल, बहुत आसान सा हो जाएगा। आपको केवल 3 काट डालना है, 2 से इसको उड़ा देना है 4, इसका 2 से ये 3 बार, और एक बार और जो 2 बचा उसके 2 से ये 7, 7×21 दिन तो इन लोगों ने लिया। किन्होंने? बीच वाले में। ये तो हो गया शेष वाला ना, और जो पहले ही हो चुका था 6 दिन वो नहीं छोड़ोगे, 5 1 और आखिरी वाला, तो 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27 डेज टोटल, 27 डेज टोटल, और ये है आंसर। तो ऐसे सवाल को मैं कह रहा था, जब आप सीख जाओगे कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो तुमसे ना हो पाए। समझ रहे हो? बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे बताइएगा कोई भी डाउट हो तो। बताओ। हैव एनी कस्ट गाइस? से नो कस्ट गाइस। ओके गाइस, देन इस सवाल पर, यदि एक आदमी 6 दिन में 3/7 काम पूरा करते हैं, कितने दिन में गाइस? 3/7 काम पूरा करते हैं 6 दिन में एक आदमी, तो रिमेनिंग काम को पूर्ण करने के लिए उसे और कितने दिनों की आवश्यकता है? ये कोई सवाल है? सिंपल सी बात, एक आदमी है 6 दिन में 3/7, तो कह रहा वही एक आदमी कितने दिन में, रिमेनिंग 7 में से 3 हुआ। ये सवाल मुझे पहले रखना चाहिए था, पहले पेज पे, ताकि मैं समझाऊं कि ऐसा ऐसा सब होता है, मतलब। ठीक है, तो बस 7 7, 3 से ये वाला 2, 4 दूना 8। कुछ नहीं था इस सवाल में, एक एक नियम पर भी लगाते तब भी लग जाता। ठीक है, जब इस पर कुछ नहीं है तो अगले सवाल में, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं कह रहा था कि ऐसे सवाल में भी वही कंसेप्ट 4 लगेगा जो स्टार्टिंग में बताया। पहले देखना है कितने आदमी थे, फिर देखना कितना काम हुआ है, फिर बाद में लगा लेना है बाद में कितने आदमी थे, बाद में कितना काम बचा है। तो एक किले में 60 डेज और 100 पीपल्स के खाने का सामान था। 35 दिन के बाद 100 पुरुष और आ जाते हैं, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान रूप से भोजन करते हैं, तो खाने का सामान कितने दिन तक चलेगा? अब बताओ, बताओ। तो हमें क्या करना था? पूरी लाइन का मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले इस लाइन को, जो पूरा सवाल है, इसको अपने हिसाब से बदल लो। जैसा पढ़े हो आपने, कैसा पढ़ा कि 10 आदमी 5 दिन में काम कर लेते हैं, तो बताइए 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, ऐसा ना? तो उसके जैसा बदल लो। समझ रहे हो? जैसे 60 दिन में 400 आदमियों के खाने का सामान था, और हम बात करेंगे 35 दिन बाद, 35 डेज तक तो ये लोगों ने काम करा। तो अब समझिए, इस मतलब इस लाइन का मतलब हो गया, जो भोजन, जो भोजन 60 पुरुष, जो कि 60 पुरुष नहीं, 400 है, 400 पुरुष 60 दिन तक कर सकते थे। 35 दिन तक उन लोगों ने भोजन किया, और बचा कितना? बचा कितना? बचा मेरे पास 60 में से 35 निकालोगे 25 दिन। तो मुझे क्या समझाना था? जो भोजन 400 पुरुष अगले 25 दिन में करते, अगले 25 दिन तक करते, अगले 25 दिन तक कर सकते थे, वही भोजन, क्या समझेगा इस, वही भोजन, वही भोजन अब क्या हुआ? 35 दिन बाद 100 पुरुष और आ जाते हैं, तो जब 100 आ गए हैं तो अब कितने हो गए? 500 पुरुष। वही भोजन 500 पुरुष कितने दिन तक करेंगे? ये सवाल, कितने दिन तक करेंगे, ये सवाल है। कितने दिन तक करेंगे? क्या कितने दिन तक करेंगे? ये सवाल।
समझ पाए? तो M1 D1 T1 से आते डायरेक्ट सवाल उठते कि 400 आदमियों ने 25 दिन तक जो भोजन करना था, 25 कहाँ से आया? 60 दिन तक खा सकते थे, 35 दिन तक खा चुके, कितना बचा? 25, यही तो बचा। और जब ये बचा कि ये 25 दिन तक खाते, तो अब ये बता दो कि जो 500 लोग हो गए तो वो कितने दिन तक खाएंगे भाई? खत्म सवाल, इतना ही है। समझ रहे हो? तो यू 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको डिवाइड करते आपके पास 5 आता, 5 के 20। ये जो मैंने ऊपर लिखा है, अगर वो अपने आप समझ जाते हो बढ़िया से, सवाल पढ़ो समझते जाओ, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का। समझ रहे हो? सो आंसर कितना आया आपके पास में? 20। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ब्रो, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई? सो अगर इस टाइप का सवाल समझना है तो एक तो हमने समझा दिया है, देखते हैं अगला वाला किस पर है। चलो ये वाला भी इसी चीज पर बेस्ड है, पैटर्न सेम है, कोशिश करिए कि बढ़िया से आ जाए। तो 14 डेज के लिए एक शिविर में 300 लोगों के लिए पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है, 14 दिन तक कर सकते हैं। कितने लोग? 300। पहले दिन ही 50 लोग और पहुंच जाते हैं। इन सभी लोगों के लिए ये आपूर्ति कितने दिन तक पर्याप्त होगी बताइए? पहले ही दिन, इसका मतलब ये है कि एक को दिन बीता नहीं है। सिंपल सी बात वही है कि जो भोजन 300 लोग जब एक ही दिन नहीं बीता 14 दिन तक कर सकते थे, तो अब 50 लोग अगर और आ जाते हैं, पहले दिन ही 50 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 350। और कितने दिन तक करते? खत्म। ये एक लाइन का सवाल था। हालांकि अगर इसमें होता कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो उतना हम यहाँ घटाते और फिर वो यहाँ लिख देते। समझ रहे हो? चलो, सो क्वेश्चन का आंसर 7 से 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 0 0 और 5 से डिवाइड करोगे 6, 6 का डबल 12, 6 दूना 12। वी गेट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी। क्लियर है भाई? बताते रहिएगा अगर समझ में आता जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ट्राई करिए। एक शरणार्थी शिविर में की गई खाद्य आपूर्ति 300 शरणार्थियों के लिए 45 दिनों तक भोजन कराने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन 15 दिन के बाद 60 और शरणार्थी शिविर में शामिल हो गए। शेष जो खाद्य आपूर्ति है वो कितने दिन तक चलेगी? ये सवाल है। कितने दिन की बाद की बात हो रही है? 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज। सो आफ्टर 15 डेज के लिए क्या करेंगे? 300 लोग थे और ये 300 लोग 45 दिन तक भोजन कर सकते थे, 45 दिन तक खाना खा सकते थे, लेकिन 15 दिन के बाद, जब 15 दिन तक ये खा चुके हैं, 45 दिन तक खाते, तो इनके लिए कितना बचा? 30 दिन का। और फिर 15 दिन, 60 और शरणार्थी आ जाते हैं। पहले से 300 हैं, 60 और आएंगे, 360 हो जाएंगे। अब रिमेनिंग जो फूड है कितने दिन तक चलेगा, ये पूछा है। आसान है कि नहीं? मुझे बताते चलिए, कहीं पर भी डाउट हो? ठीक है, जब भी इसमें पूछेगा तो ज्यादातर पूछते हैं रिमेनिंग जो है, जो बचा है वो कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, सो बस लगाना ही है और कुछ नहीं। 1 से 1 0, 3 से 3 टाइम्स, 3 3 9, और 9 से ये काट डालूंगा 4, इधर बचा था 100 बराबर 4 इंटू डी, और 4 से डिवाइड करके 25। ठीक है, सो 25 मोर डेज चलेगा वही वाला खाना जो 30 दिन तक चलने वाला था। ठीक है, देखिए कंसेप्ट को अगर आप समझ रहे हो तो इसका मतलब है कि कोई भी सवाल आपके हाथ से बाहर नहीं जाने वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप इस पर आ जाइए। फिर इसी सेम प्रोसेस पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। कुछ श्रमिकों द्वारा एक काम को 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। 16 श्रमिकों के उपस्थित नहीं रहने पर वह काम 108 दिन में पूरा हो पाता है। श्रमिकों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए गाइस। यस गाइस, इस बार श्रमिकों की संख्या नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं एक्स आदमी 100 दिन तक खाते, 16 श्रमिक के उपस्थित नहीं होने पर वह काम 108 दिन में पूरा हो जाता, मतलब खाना खा सकते थे। ये है। अच्छा,
100 दिन में पूरा करते। अब आप बताओ, एक्स आदमी 100 दिन में कर सकते थे, लेकिन एक्स -16 है, एक्स से 16 कम है, तब ये काम 108 में हो जाता है। ये हो गया सवाल, बस फटाक से लगा लेते। अगर मैं इसको 4 से काट डालूंगा तो 25 आएगा, 4 से काट डालूंगा तो 22 आएगा। नहीं भाई, क्या कर रहे हो भाई, 27 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, तो अब ये हो गया 25x मल्टीप्लाई करने पर, उधर हुआ 27x -16 × 27। तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस में आंसर आएगा, -2x बचेगा। तो माइनस से वो वाला माइनस खत्म, 2x इज इक्वल 16 × 27, 2 से काट डालूंगा 8। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से, आंसर 8 सत्ते 56, 6 5 बचेगा, 8 दूना 16 और 5 216। समझ रहे हो? बताओ, सारे क्वेश्चन भाई साहब एक दूसरे पर बेस्ड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझते जा रहे हो आप लोग भी। फिर से एक कैंप को लेकर के है, सैनिक के कैंप को लेकर के सवाल है कि एक सैनिक शिविर में 400 आदमियों के लिए खाद्य सामग्री है। 40 डेज के बाद, आफ्टर 40 डेज 150 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप बची हुई खाद्य सामग्री 480 दिनों तक चल सकती है। आरंभ में सैनिकों की संख्या कितनी थी, ये है सवाल। जी हाँ गाइस, ये है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे आप इस सवाल को करने का जो तरीका था वो वही था कि पहले कितने थे, पहले कितना हुआ, फिर बचा कितना। समझ रहे हो? तो करना सिर्फ इतना है कि जब 400 आदमी हैं, 400, 40 दिन के बाद में एक सैनिक जो 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री, अच्छा कितने दिन तक चलेगा ये नहीं पता है। 40 दिन के बाद 150 सैनिक और आ जाते हैं, तो 550 हो गए। नहीं नहीं, छोड़कर चले जाते हैं, इसमें से 150 चले जाएंगे तो 250 बचे। ये बना बची हुई खाद 480 दिन तक चल सकती है। ये 250 लोग 480 दिन तक खाना खा सकते थे। आरंभ में सैनिकों की संख्या कितनी थी, 400 दिन। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर x लोग खाना खा सकते थे 400 दिन तक, तो जब उसमें से 150 चले गए, x -150 हो गए और वो 480 तक खा सकते हैं, तो काम तो बराबर है। जब रहा क्वेश्चन सेम वैसा जैसा इसके पहले वाला था। बताओ भाई, इजी है। कुछ सैनिक थे, x मान लिया, 400 दिन, 400 दिन खा सकते थे। 40 दिन के बाद ये भी तो लिखा है कि 40 दिन के बाद 150 सैनिक शिविर छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 400 दिन है, ये 400 दिन नहीं होगा, कितना, 40 दिन बाद, तो 360। 400 दिन तक कर सकते थे, लेकिन 40 दिन बाद की बात है, तो इसका मतलब है 40 दिन तक तो उन्होंने काम किया। जी हाँ, तो बस काटो भैया, 12 तिया 36, 0 से 0 पहले ही, 12 चौके 48, इधर मल्टीप्लाई 3x, उधर मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 4x, -15 चौके 60। यहाँ बचेगा 1x, उधर भी क्योंकि माइनस माइनस डिवाइड हो जाएगा, हट जाएगा, और हमारे पास में आंसर आएगा बहुत ही प्यारा सा, ठीक ठीक 600 गाइज। कितना ऑप्शन आएगा, 600। सो आई होप समझ पा रहे हो आप लोग सारा कुछ। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर अभी कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर अभी फटाक से बताइए। बस मैं 2 मिनट में आया गाइस। कितने मिनट में गाइस, बस 2 मिनट में, अभी तुरंत बता दीजिए।
हेलो, हाँ जी भाई, तो आंसर आ गया सबका? नहीं? ओके, तकलीफ है कुछ। चलो देखिए, एक कॉलेज के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है, लेकिन 10 दिन के बाद, अब 10 दिन के बाद मतलब 10 दिन तक तो सबने करा है, तो जो भोजन 350 कौन लड़के 25 दिनों का प्रबंध है 25 दिन तक करते, 10 दिन के बाद की बात हो रही है, इसका मतलब है 10 दिन हो चुका तो बचा कितना 15। क्यों? क्योंकि 25 दिन तक कर सकते थे, 10 दिन तक हो ही गया है तो 15 दिन का बचा है। आगे कह रहा है, जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया तो पाया गया 21 दिनों का प्रबंध और है। अब 350 में से कितने लोग निकाले गए नहीं पता, लेकिन अभी भी जो 15 दिन तक ये कर सकते थे वो तो अब चल गया 21 दिन तक। तो बस ये वाला हो गया कि कितने लड़कों को छात्रावास में ट्रांसफर किया गया था, इतने को लगाना है और आंसर आपका आ जाना है। तो 3 पचे 3 सते 7 से ये वाला 50, 5 पचे 25, 250 उधर है 350 माइनस एक्स, बताओ कितना निकालोगे तो आएगा 100। इसका मतलब है 100 स्टूडेंट्स को ट्रांसफर किया गया था दूसरे छात्रावास में। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वाली बात समझ में आई है। अब जरूरी है कि हम लोग सीखें टाइप सेकंड। टाइप 1 में इतने ही टाइप बनते थे जितना हम लोगों ने जानने की कोशिश करी है, तो अब हम लोगों को आना है टाइप सेकंड पर। और टाइप सेकंड क्या कहता है एक बार दिखा दूं, उसके बाद वो जो टाइप सेकंड की क्लास होगी उसको नए सिरे से समझेंगे नई वाली क्लास में। ठीक है, बट अभी के सेशन में हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं कि आखिर है क्या, जो टाइप सेकंड है वो आखिर है क्या। तो टाइप सेकंड जो है, इसमें टाइप 1 में मैंने कहा कि जो कंसेप्ट रहेगा वो M1 D1 T1 को लेकर के रहेगा। इस वाले पैटर्न पर M1 D1 T1 अपॉन W1 का सवाल दिखेगा तो समझना कि टाइप 1 का क्वेश्चन है ना, इस पर लगा लेना। कितने सवाल हो सकते हैं एक एक करके समझा दिया। टाइप सेकंड में इंडिविजुअल लोगों के बारे में बात होगी, कभी 2, 3 या 4 लोग होंगे और वो अलग अलग उनकी एफिशिएंसी दे दी जाएगी। जब एफिशिएंसी दे दी जाएगी तब पूछा जाएगा एक साथ मिल करके करेंगे कितना दिन लगेगा, कोई काम छोड़ देगा तो कितने दिन में होगा, कोई काम खत्म होने से पहले छोड़ देगा तो कितने दिन लगेंगे, वैसे क्वेश्चन हैं। मतलब जैसे ये देख लो, ABC एक काम को क्रमशः 20, 35, 60 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन B और C ने काम पूरा होने से पहले 8 दिन और 12 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बेहतरीन लेवल का, उसको हम लोग रखते हैं पार्ट 2 में। तो अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में 2, 3, 4 टाइप हैं, सब टाइप हैं, बट सबको हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फटाक से स्विच करिए अगली वाली क्लास में। ठीक है, आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त हैं। अगली क्लास तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।